Hi, good afternoon. My name is Nisha Sharma. I'm a soft skills trainer, and today, guys, I'm here live for a motivational session. We have a very wonderful guest with us, Parak Rajvanshi, and let me see if he's available. Let me see. Yeah, Parak Rajvanshi is there. Okay. Let me connect, guys, with Parak. Do tell me if I'm audible and visible. Hi, good afternoon, Parak. Hi, good afternoon, ma'am. How are you? I'm good. How are you? I'm good, ma'am, and thanks for having me on this show. Oh, it Thanks a is lot. our pleasure, and I really hope that this session will be really beneficial for the youth of our country, not just our country, but all around the world, Yes, ma'am. right? Yes, ma'am. And Looking forward to that same. because, yes, Yes, and ma'am. because, Parak, because we are in India right now, and Mm-hmm. I believe that, I mean, I should speak in Hindi and you also, right? Sure, ma'am. I'm बिल्कुल बिल्कुल, ma'am. हाँ जी, हाँ जी. So, Parak, first of all, I would request you to introduce yourself so that our viewers can get to know about yourself. Sure, ma'am. Sure. So first of all, excuse me for my bad throat. I'm having a sore throat for a few days, Same so here. excuse me Even for I that. have that Yes, throat. ma'am. Yeah, So excuse me for that. yeah. So my name is Parak Rajvanshi. I was born and brought up in Ghaziabad. I did my basic schooling from Hindi. The राइट मैम सो मेरा नाम परक राजवंशी है एंड जी. मैं यहीं पे ही बॉर्न एंड ब्रॉट अप हूँ गाजियाबाद में मैंने अपनी बेसिक स्कूलिंग सेंट मेरीज कॉन्वेंट स्कूल से करी है क्लास 10 Okay. तक एंड देन फ्रॉम केडीडी पब्लिक स्कूल मैंने अपना क्लास 11th एंड 12th किया उसके Okay. बाद मैंने ज्वाइंड केआईटी गाजियाबाद फॉर माय इंजीनियरिंग इन Okay. इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग Right. एंड फॉर्चुनेटली वहीं पे मैं आपसे मिला and you have guided me a lot throughout my formative years. Thank उसके you. बाद मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया एंड वहाँ से मैंने 3 ईयर कोर्स किया लॉ में एलएलबी वहाँ Okay. से मैं पास आउट हुआ 2017 में Okay. इन द मीनवाइल मैं सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहा था एंड Okay. यूपीएससी के द्वारा एक परीक्षा ली जाती है सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस तो ये Okay. यूपीएससी का एग्जामिनेशन होता है विच इज एन ऑल इंडिया कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन तो उसी एग्जामिनेशन को फिर मैंने फॉर्चुनेटली इन माय सेकंड अटेम्प्ट मैंने इसको क्रैक किया 2015 में मैंने एग्जामिनेशन दिया और Okay. अपनी लॉ खत्म होने के बाद 2017 में मैंने अपनी सर्विस ज्वाइन करी तो तब से मैं सीआरपीएफ में एज एन असिस्टेंट कमांडेंट कार्यरत हूँ और प्रेजेंटली मैं एंटी नक्सल ऑपरेशंस के लिए लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट एरियाज में डिप्लॉयड हूँ सो यही Uh, है मैम मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन Parak, am I visible and audible to you? आपकी तरफ से ना थोड़ा सा मुझे इंटरनेट का इशू लग रहा है बिकॉज योर पिक्चर इज ब्लर्ड एंड वी नॉट एबल टू सी यू मूविंग एक्चुअली सो कैन यू प्लीज चेक विद योर इंटरनेट कनेक्शन हेलो your video is यस नाउ frozen. नाउ नाउ यू Your video was frozen actually. Yeah, it's fine, ma'am. सेम हियर इवन योर वीडियो वाज फ्रोजन या नाउ इट इज बेटर यस Okay, सो मैं ठीक चाहती हूँ है कि जी थोड़ा जी. सा ना आप प्लीज वहां से रिपीट कर दो आपने बीटेक के बाद क्या किया वो थोड़ा सा मैं चाहती हूँ कि आप रिपीट So कर मैंने दो 2010 से 2014 तक कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में मैंने अपना इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में बीटेक करी उसके बाद 2014 से राइट 2017 तक मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के फैकल्टी ऑफ लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में मैंने एडमिशन लिया जहाँ से मैंने 3 ईयर कोर्स किया एलएलबी का इसके बीच में राइट मैं 2000 क्योंकि मैं साथ के साथ सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन भी कर रहा था तो यूपीएससी द्वारा एक परीक्षा ली जाती है जिसका नाम है सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस सो फॉर्चुनेटली मैंने अपने सेकेंड अटैम्प्ट में इसको क्लियर किया एंड ओके 2017 में जस्ट आफ्टर माय एलएलबी मैंने अपनी सर्विस ज्वाइन करी और तब से मैं सीआरपीएफ में जिसको केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल भी कहते हैं सीआरपीएफ में और एक असिस्टेंट कमांडेंट के रैंक पे राष्ट्रपति अधिकारी के पद पे नियुक्त हूँ और मैं इस समय छत्तीसगढ़ राज्य में इस समय तैनात हूँ जहाँ पे मैं एंटी नक्सल ऑपरेशंस और बाकी अन्य एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज में कार्यरत हूँ ओके सो परख जी क्योंकि मैं आपको पर्सनली जानती हूँ आप बहुत ही ज्यादा
होनहार छात्र रहे हैं, चाहे पढ़ने की बात थी, चाहे जी जी मतलब जी कोई भी, मैं कहूंगी कि ओवरऑल डेवलपमेंट मैंने आपके अंदर देखा है। तो जी जो कॉम्बिनेशन स्पेशली आपने किया कि बीटेक और बीटेक के बाद लॉ, तो शायद मुझे लगता है कि कोई भी, अगर आप एमएनसी में जाते जस्ट लाइक एनी अदर किड ऑफ योर एज, तो जी आप शायद इस समय बहुत अच्छी पोजीशन पर होते। बट ऐसा क्या था कि आपने चुना वो जॉब जिसमें आप अभी हैं? व्हाट मेड यू गो फॉर दैट? सो मैम, एक तो पहले से भी मैं काफ़ी यूनिफॉर्म सर्विसेज के प्रति मैं काफ़ी मतलब रुचि रखता था, और डिफेंस फोर्सेस में ज्वाइन करने का भी मेरा एक सपना था। साथ के साथ जब जैसे टू बी प्रैक्टिकल, होता क्या है कि जब जैसे जो बच्चे होते हैं, जब एक बार वो पास आउट होते हैं इंजीनियरिंग हम्म। कॉलेजेस से, या आजकल मतलब किसी भी अन्य कॉलेज से वो पास आउट होते हैं, तो उनके सामने एक डायलेमा होता है। डायलेमा होने का कारण ये नहीं है कि उनमें कोई कमी है, डायलेमा होने का कारण ये है कि आज के वर्ल्ड में इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं कि हम लोग ये नहीं सोच पाते कि हम अपॉर्चुनिटी पकड़े तो कौन सी पकड़े। तो राइट। मेरे सामने भी एक डायलेमा था, मेरे सामने में एक डायलेमा था कि मैं मतलब कि मतलब मैं एमटेक करूं आगे, या मैं जैसे मेरे साथ के काफी लोग कर रहे थे मेरे साथी, हम्म। या हम्म। एमबीए करूं आगे चल के, या सिविल हम्म। सर्विसेज की प्रिपरेशन करूं। हम्म। लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट मुझे क्या लगा कि इस चक्कर में काफी पेसिमिज्म हुआ लाइफ में, कि अगर करना है तो ओके। करना क्या है। तो ओके। अब हुआ क्या कि मैंने कहीं पे कहीं पढ़ा था, मैं मतलब आई वाज इनटू रीडिंग एंड ऑल। सो हम्म। आई रेड समवेयर दैट मतलब इट्स अ कोट इन इंग्लिश दैट the pessimist sees difficulty in every opportunity, राइट। whereas the optimist sees opportunity in every difficulty. तो राइट। मुझे उस डिफिकल्टी वाले टाइम में मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली कि ओके, दिस अब फाइनली मैं एक ऐसी, जब मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ ना, तो बेटर है कि अपने हार्ट की सुनो, लिसन टू योर हार्ट। सो ओके। मेरे दिल में बोला कि ओके यार, yes, there are a lot that could be done for the society, as an engineer also, but राइट। टू कम टू एन आर्ट्स फील्ड, एक ऐसे समाज के उस क्षेत्र में अगर हम खुद ही आए हम्म। कि तो हमको एक स्टेप आगे लेना पड़ेगा। तो राइट। मैं साथ के साथ जैसे सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहा था, ये एक मतलब हमारे सोसाइटी का एक बहुत ही अनिवार्य अंग है सिविल सर्विसेज, और जो कि राइट। डायरेक्टली इन्वॉल्व रहता है सोसाइटी के साथ। तो ओके। सिमिलरली मैंने, क्योंकि एज अ प्रैक्टिकल पर्सन, ये भी जरूरी है कि आप इतना इन्वॉल्व ना हो जाएं उसमें, कि आप अपने एकेडमिक्स से, आप अपनी सोसाइटी से अपना लिंक पूरा तोड़ दें। राइट। जैसे जनरली मैंने आजकल देखा है स्टूडेंट्स में, कि वो लोग क्या काम करते हैं कि अपना प्रिपरेशन में इतना बिजी हो जाते हैं कि वो सोसाइटी, जिस सोसाइटी के लिए वो कर रहे हैं, उससे लिंक ब्रेक राइट। हो जाता है। राइट। राइट। तो इसमें मैंने अपनी अपनी मदर से थोड़ा मोटिवेशन लिया। शी वॉज ऑल्सो अ लॉयर। तो ओके। उनकी बुक्स पढ़ के मेरे को फैसिनेशन हुआ काफी, एंड आई थॉट कि अगर इवन इफ आई एम नॉट एबल टू मेक थ्रू द सिविल सर्विसेज, देन आई विल बी अ गुड लॉयर एंड आई कैन डू वेल फॉर द सोसाइटी, बीइंग अ लॉयर ऑल्सो। सो राइट। दैट वाज द बिगेस्ट मोटिवेशन फैक्टर फॉर मी, कि मैंने इतना ड्रास्टिक स्टेप लिया इसमें। ओके। ओके। जी 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 तो परख, मैं एक थोड़ा सा पर्सनल क्वेश्चन है, मैं पूछना चाहूंगी कि जी जी। जिस जिस पोजीशन पर आप अभी हैं, जो जिसे हम न्यूज में पढ़ते हम्म हैं या हम टीवी में देखते हैं, तो एज जी एन इंडिविजुअल हु इज परख, मतलब आपको, मुझे पता है कि सब लोग अभी जज करते हैं कि हाँ ये अभी जी जी सीआरपीएफ में है, तो क्या मतलब आप, मतलब क्या वहां जाके ऐसा है कि इंसान बहुत टफ हो जाता है, उसकी कोई पर्सनल लाइफ नहीं बचती, उसकी कोई सोशल लाइफ नहीं बचती, या जैसे आम हम नॉर्मल लोग हैं जो हम नॉर्मल एक हम्म जॉब में हैं, उससे कुछ हम्म डिफरेंट हो जाता है एक एक इंसान आफ्टर ऑल दैट रिगरस ट्रेनिंग दैट यू गो थ्रू? मैम, ट्रेनिंग तो डेफिनेटली एक लाइफ चेंजिंग फैक्टर होता ही है, बिकॉज ट्रेनिंग इज द ब्रिज जो कि एक सिविलियन को एक आर्म फोर्सेस के ऑफिसर में डेवलप करता है। तो अनडाउटेडली ट्रेनिंग का तो मतलब मेन उद्देश्य ही ये है कि आपको पूरा का पूरा चेंज कर दिया जाए। लेकिन बट द प्रैक्टिकल थिंग इज कि कुछ इनहेरेंट ऐसे फैक्टर्स होते हैं, जो आपका बेसिक स्ट्रक्चर होता है, वो कोई चीज चेंज नहीं कर पाता है। तो यस कि हाँ, इसमें ये जरूर हुआ है कि मैं एज अ सिविलियन, फ्रॉम अ सिविलियन आई हैव कन्वर्टेड माई सेल्फ इनटू एन आर्म फोर्सेस ऑफिसर, बट इट डजंट मीन दैट कि इंसान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो कहीं से कहीं तक चेंज हो। So yeah, deep down, I'm just like another normal person, and all my batchmates are similarly other normal persons. They have the same emotions, they have the same feeling. They are stupid, they are enjoyable. So it's not that ki all the decisions that we make is
absolutely correct. We all make faults. We all are just like normal people. There's a slight difference. वो ये है कि वो यही है कि मतलब आपके जो जिस जिस पोजीशन पे आप आते हैं तो उसके आपके डिसीजंस का इम्पैक्ट ज्यादा होता है. तो मेरे केस में होता क्या है कि लाइक द नंबर ऑफ पीपल आई कमांड सपोज 135 to 150 है, तो मेरे डिसीजंस विल बी अफेक्टिंग देयर पर्सनल लाइफ मोर. राइट. किसी को लीव पे जाना है, किसी को कोई पर्सनल प्रॉब्लम है, सो फ्रॉम चीजें एक्चुअली काफी इंपॉर्टेंट होती हैं कि पर आप आपका बेसिक स्ट्रक्चर. यस मैम. वो थोड़ा सा वॉइस थोड़ा सा ब्रेक हो रही है. कैन यू हियर मी मैम? या. सो आई मीन at अगर कुछ भी हुआ है चेंज मतलब आफ्टर आई जॉइन दिस इज दैट आई हैव डेवलप्ड an attitude of gratitude basically. Right, right. I'm especially in this time of COVID, I'm even more have a greater feeling of gratitude कि I'm at this position that is अभी and you know what I'm talking about, ma'am. Yes, जी. yes. Yes. Abhi Ishita Chauhan is writing that he was best in public speaking. Yes. इशिता चौहान Yes, he was. Even we have had very good group discussions and presentation on the stage, and he was really good in that. A Ishita call Chauhan is question. by the way, Ishita Chauhan is my batchmate. She's also an assistant commandant. Yes, And yes. Yes. Okay. One more question, which is very important. I mean, I know that this question is really important. That the kind of job you are in, हम भी जब चाहे हम MNC में जॉब कर रहे हैं या किसी भी सेक्टर में हम काम कर रहे हैं, हमारे साथ भी बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं. बट द काइंड ऑफ चैलेंज यू मस्ट बी फेसिंग, इट्स आई मीन हम लोगों के चैलेंज तो उसके आगे शायद कुछ भी नहीं है. तो मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा हमसे शेयर करें कि किस तरह की जॉब चैलेंजेस आपकी लाइफ में आते हैं, आप उनको कैसे फेस करते हैं, और उसके साथ फिर वो वर्क लाइफ बैलेंस कैसे आप मैनेज करते हैं. इट्स अ बिग क्वेश्चन, सो आप इसको दो Okay. भागों में भी आंसर कर सकते हैं. तो एक्चुअली इस बारे में मैंने भी काफी सोचा, मतलब टू इंश्योर कि मैं जो भी एक बेस्ट पॉसिबल आंसर इसका दे पाऊँ. सी अगर प्रोफेशनल चैलेंजेस की बात मैं करता हूँ, सो इट्स बेटर टू डिवाइडेड इनटू इंटरनल एंड एक्सटर्नल चैलेंजेस. एक्सटर्नल चैलेंजेस वो डिपेंड करता है हमारी नेचर ऑफ जॉब के ऊपर, हम कहाँ पे डिप्लॉयड हैं, हम क्या नेचर ऑफ ड्यूटीज कर रहे हैं. क्योंकि जिस ऑर्गेनाइजेशन में मैं हूँ, ये इंडिया की नहीं, ये वर्ल्ड की ही लार्जेस्ट सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है. तो बीइंग एन Right. आर्म पुलिस फोर्स और दैट टू वर्ल्ड की लार्जेस्ट, इट हैज मतलब इसने अपने आप को इतनी डिफरेंट एरियाज में एस्टैब्लिश किया है, चाहे जम्मू कश्मीर की काउंटर टेररिज्म हो, चाहे छत्तीसगढ़ एंड झारखंड बिहार का एंटी नक्सल वॉरफेयर हो, चाहे Right. नॉर्थ ईस्ट का एंटी इंसर्जेंसी हो, आपका एंटी राइट्स हो, वीआईपी सिक्योरिटी हो, या वाइटल इंस्टॉलेशंस लाइक सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स, इन सब की सिक्योरिटी हो. तो Right. इसका इतना वाइड थिएटर है कि हर थिएटर की एक अलग सेट ऑफ चैलेंजेस एंड एक अलग सेट ऑफ अपॉर्चुनिटीज हैं. Right. तो वन ऑफ द बिगेस्ट मोटिवेशन फैक्टर फॉर मी वाज दिस आल्सो कि इसमें इतनी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं टू लर्न एंड टू ग्रो. तो नाउ कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, अभी मैं जहाँ पे वेयर आई एम पोस्टेड, तो द एक्सटर्नल चैलेंजेस आई वुड से इज फर्स्ट ऑफ ऑल अ लोकेशन ऑफ डिप्लॉयमेंट. वी आर डिप्लॉयड, हम डीप जंगल्स में डिप्लॉयड होते हैं, जहाँ पे and I'm at such a place which is also known as the hotbed of Naxalism. तो Right. एक तो हम इतने डीप जंगल्स में डिप्लॉय हुए कि वहां से एक सोसाइटी से कट ऑफ हुए. सो सोसाइटी से कट ऑफ होने की वजह से जो मेरे ट्रूप्स हैं, उनमें कुछ इंटरनल चैलेंजेस डेवलप होते हैं, जैसे कि लेट्स से एक तो सोशल एंजाइटीज, ठीक है, फीलिंग ऑफ अलूफनेस, फैमिली से दूर रहना इज वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज ऑब्वियसली. एंड इनफैक्ट वन ऑफ द बिगेस्ट वेलफेयर जो कि कोई भी दे सकता है वो लीव का होता है. हम लोग मूवीज में भी देखते हैं, हम लोग पोएम्स में पढ़ते हैं कि फौजियों के लिए लीव कितनी इंपॉर्टेंट होती है. तो Right. वो लीव टाइम पर दे पाना, मतलब आपको मिल तो जाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन उस टाइम पे जब आपको चाहिए, उस टाइम पे जब आपको जरूरत हो, तो दैट इज द बिगेस्ट थिंग.
तो हम लोगों में एक ये चीज, हम लोग इसको बैलेंस करने के लिए व्हाट वी ट्राई टू डू कि हम अपनी फैमिलीज को जितना हो सके उनको ट्रेन करने की कोशिश करते हैं कि देखो, मे बी जब आपको सबसे ज्यादा मेरी जरूरत होगी, मे बी मैं शायद तब आपके पास नहीं हूंगा, राइट। और मे बी शायद मैं तब हूंगा जब आपके पास, कि जब आपको शायद मेरी जरूरत भी ना हो। तो ये एक बिगेस्ट चैलेंज रहता है हमारा, कि जो इंटरनल चैलेंज है। Other than that, external challenges, like I said, nature of deployment, जैसे जो challenges जिस थिएटर में आप डिप्लॉयड हैं, सपोज आप एंटी राइट। नक्सल वॉरफेयर में हैं, या आप काउंटर टेररिज्म में हैं, या काउंटर इंसर्जेंसी है नॉर्थ ईस्ट की, तो ये चीजें हम लोग आए दिन अखबार में पढ़ते हैं। तो एक चैलेंज ये भी आता है कि फैमिली को नहीं पता कि हम लोग क्या कर रहे हैं, किस परिस्थिति में हैं। तो फैमिली तो टीवी पे देख रही है, एंड मीडिया आपको पता ही है आजकल मैम कैसी हो गई है। राइट। राइट। तो राइट। फैमिली क्या है कि जो मीडिया ट्रायल जो चलने लगा है, उससे फैमिली को बहुत डाउट्स आते हैं कि किस राइट। तरीके से। तो वो एक चैलेंज ही बन जाता है कि हम इसको संभालें कि हम फैमिली को संभालें। बट ऑल इन ऑल एवरीथिंग वर्क्स आउट टू बी गुड, मतलब लाइक things work out for the best, or I can say that things work out best for those who make the best of how things work. So it's actually हर person to person depend करता है. It's not just about a person's a rank or where, or there are very little things which matter. जैसे कि उसकी कंपनी, जिस कंपनी में वो रह रहा है, उसके साथी जो हैं, क्या उसके साथी इंट्रोवर्ट हैं? अगर वो उसके साथी इंट्रोवर्ट हुए तो वो भी इंट्रोवर्ट होता है। एंड जितनी टफ डिप्लॉयमेंट होती है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपना मोरल बहुत हाई रखें। तो मेरा सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि जो इंटरनल चैलेंजेस मैं फील करता हूँ वो ये है कि अपने ट्रूप्स का मोरल हाई रखना, कि लिमिटेड से लिमिटेड रिसोर्सेज में उनको मैक्सिमम से मैक्सिमम बेनिफिट्स दे पाना। तो यही एक मेरा जो अभी एट प्रेजेंट जो मेरे लिए बिगेस्ट चैलेंज है, वो इसी को फुलफिल करना रहता है मैम। And there are a lot of other things. I think like as the conversation proceeds, I think things will come out and I'll be able to share more. Yes. पर कभी डर लगा आपको, जिस तरह से आप बता रहे हैं? मतलब मैं मतलब रियली मैं अपनी फैमिली से इतना अटैच हुई है, मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती कि मैं जंगल में ऐसे रहने के लिए जा रही हूँ, या मैं जॉब की उससे भी जंगल में जा रही हूँ, और आप तो वहां हो, मतलब तो आपको डर नहीं लगता? या वो ट्रेनिंग में आपको इतना ट्रेन कर देते हैं, मेंटली इतना स्ट्रांग बना देते हैं कि डर एकदम निकल जाता है? मैम, डर का एब्सोल्यूट जीरो हो जाना ना, ये सबसे ज्यादा डेंजरस है। डर हमेशा रहना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर आपको डर नहीं है ना किसी चीज का, देन फिर आप रिस्क नहीं ले रहे हो, फिर आपकी लाइफ तो मोनोटोनस हो गई है, फिर तो आप नेचुरल काम कर रहे हो। तो जब तक किसी चीज का डर नहीं है, जब तक आप सोचते हो कि आप कूदोगे तो आप गिर जाओगे, तब तक वो गिरने का डर नहीं है ना, तब तक आप कूदेंगे नहीं। तो डर ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं, या कभी ऐसा मैंने प्रे नहीं किया कि मुझे कभी डर ना लगे। तो डर रहना भी जरूरी है, बट क्योंकि डर से एक अलग आप आगे की जहां डर है वहां उसकी रेमेडी भी है, वहां उसके समाधान भी है। तो यस, हाँ, डर रहता है, लेकिन ग्रेजुअली मेरा डर चेंज होता गया जैसे जैसे मैं डेवलप किया अपनी सर्विस को विद एक्सपीरियंस। स्टार्टिंग में मुझे डर था कि यार एज अ सिविलियन आई एम ज्वाइनिंग द सर्विस, कैसे होगा। तो उस डर ने मुझे हेल्प किया कि चलो, तो कैसे होगा, तो ट्रेन बेटर, ट्रेन हार्ड, ट्रेन बेटर, गेट टू नो, अक्वायर मोर स्किल सेट, सो दैट आप जब पहुंचो तो कुछ चिंता ना हो। जब मैं उस थिएटर में पहुंचा जिस थिएटर में मैं हूं, तब मुझे डर लगा, यार मेरे को तो कुछ और सिखाया गया था और मैं तो कहीं और आ गया हूँ। देन अगेन आई थॉट कि चलो अपने सीनियर से सीखो। फिर जब हम लोग कभी किसी ऐसे कोई सेंसिटिव ऑप्स वगैरह हमने किया मान लीजिए, तब एक डर लगा कि व्हाट इफ समथिंग हैपेंस टू माय ट्रूप्स, किसी एक को भी अगर चोट आती है तो इट्स एक्चुअली नॉट द 100-150 पीपल आई एम कमांडिंग, इट्स एक्चुअली 150 into 5। सो उसका डर मुझे हमेशा रहता है कि into 5 is that their family is waiting back home. तो that makes me even more cautious, so that makes me train my men even more, that makes me take more cautious steps, more better informed decisions, and most importantly to cultivate कि सभी लोगों में एक विश्वास कल्टीवेट करना, कि विश्वास उनको मेरे में, मुझे उनमें, और उनको आपस में। सो दिस फीलिंग ऑफ ट्रस्ट एंड ब्रदरहुड
ये किसी भी फियर को ओवरकम करने के लिए सफिशिएंट है, आई थिंक मैम। राइट राइट राइट। आई रियली होप परख की जितने भी लोग हमें देख रहे हैं या आगे देखेंगे, वो ये जानना जी। चाहेंगे कि अगर वो भी आपकी तरह बनना चाहें तो उसके लिए पहले तो क्या बेसिक स्किल्स रिक्वायर्ड हैं, बेसिक क्या एजुकेशन रिक्वायर्ड हैं, हम्म। और किस तरीके से वो इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, खुद को ट्रेन कर सकते हैं अभी जहां पर भी हैं वो जी उसके जी जी। लिए। और परख सो आप पानी पी सकते हैं, जी। आप थोड़ा गला आपका ड्राई हो रहा है थैंक तो यू यू थैंक कैन यू। हैव वाटर। सो लाइक आई सेड मैम कि मैंने 2015 में ये एग्जामिनेशन दिया था, यूपीएससी का सीएपीएफ एग्जामिनेशन है। सो राइट। ये एक एनुअल एग्जामिनेशन है जिसमें 5 सर्विसेज के असिस्टेंट कमांडेंट्स को डायरेक्टली अपॉइंटेड गेजेटेड ऑफिसर्स हैं, तो उनको असिस्टेंट कमांडेंट्स की रैंक से स्टार्ट करते हैं। ये 5 सर्विसेज हैं आपकी। सीआईएसएफ, जो कि हमने ओके। बहुत कॉमनली दिल्ली मेट्रो में या दिल्ली एयरपोर्ट्स पे देखी है। देन राइट। इज बीएसएफ जो कि इंडिया पाकिस्तान एंड इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर को जो गार्ड कर रही है, ओके। which is our first line of defense. Then there is ओके। ITBP, इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस, जो कि इंडिया चाइना बॉर्डर को और इंडिया तिब्बत बॉर्डर को गार्ड करती है। ओके। देन देर इज एसएसबी विच इज सशस्त्र सीमा बल, जो कि इंडिया नेपाल और इंडो भूटान बॉर्डर को गार्ड करता है। राइट। एंड फाइनली द बिगेस्ट ऑफ ऑल इज सीआरपीएफ, विच इज द सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, जो कि इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी की प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन है। तो काउंटर टेररिस्ट, काउंटर इंसर्जेंसी, काउंटर नक्सल्स, इंटरनल सिक्योरिटी, एंटी राइट्स, वीआईपी सिक्योरिटी, यू नेम इट, एंड सीआरपीएफ इज देयर फॉर एवरी इंटरनल सिक्योरिटी ओके। पर्पस। तो ये तो ओके। बेसिक है कि जो उस एग्जामिनेशन से जो अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। देर आफ्टर इसमें इसके 3 चरणों में इसका एग्जाम होता है। पहला चरण में तो आपका बेसिक नॉलेज पूछी जाती है, जिसमें 2 पेपर्स होते हैं, एक ऑब्जेक्टिव टाइप और एक सब्जेक्टिव टाइप। इसका जो सिलेबस ओके। होता है वो क्वाइट सिमिलर टू यूपीएससी का सिविल सर्विसेज सिलेबस होता है, एक्सेप्ट फॉर द रिटर्न ओके। पार्ट। जो इसका ओके। ऑब्जेक्टिव टाइप में जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, सॉरी नॉट वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री, एंशियंट मीडिवल इंडियन हिस्ट्री, कंटेम्प्रेरी इंडियन हिस्ट्री, then ओके। physical and physical geography of India, world geography, human geography, and polity, science, technology, biodiversity, environment, current affairs, internal security, ओके। external security, all these topics। इसका एक डिटेल सिलेबस यूपीएससी की वेबसाइट पे स्टूडेंट्स को मिल सकता है। ओके। इसका एक फिर सब्जेक्टिव पेपर होगा। उसके बाद दोस्त पीपल वो जो उसको क्वालिफाई करेंगे, दे विल बी सब्जेक्टेड टू अ पीईटी, अ फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट एंड अ मेडिकल टेस्ट। तो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में दे विल मेक यू रन 800 मीटर्स, लॉन्ग जंप, शॉर्ट पुट, 100 मीटर स्प्रिंट, ऑल दिस। सो अगर किसी को एक बेसिक फिटनेस, कोई मिनिमम बेसिक लेवल फिटनेस भी मेंटेन करता है, तो आई थिंक वो ये तो एटलीस्ट क्लियर कर सकता है। देर आफ्टर एक इंटरव्यू होता है जो कि यूपीएससी का ही इंटरव्यू होता है, एंड ओके। यूपीएससी ढोलपुर हाउस में ही उसका आपका एक पैनल होता है, वो पैनल आपका इंटरव्यू लेता है। आफ्टर ऑल दिस लॉन्ग सीरीज ऑफ टेस्ट, फाइनली एक मेरिट बनती है, जिस मेरिट के बेसिस पे आपको आपकी पसंद की सर्विस अलॉट होती है। सो आपकी एंड देर पसंद की आफ्टर, हाँ मीन्स मतलब यू कैन आपकी चूज। पसंद, यस मतलब बिफोर अपियरिंग फॉर योर इंटरव्यूज आप इन 5 सर्विसेज को अपने प्रेफरेंस, ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस दे सकते हैं। सो ओके। सपोज इफ somebody's order of preference is highest for CISF, then he can keep CISF नंबर 1 पे, और फिर नंबर ओके। 2 पे, नंबर 3 पे, नंबर 4 पे। सो डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी क्या रैंक आती है, so you'll get your choice, preference of choice। ऑलराइट। ऑलराइट। yes। एंड उसके बाद देन बेसिक ट्रेनिंग होती है, सबकी इंडिविजुअल ट्रेनिंग होती है, हर फोर्स अपनी अलग ट्रेनिंग कराती है, एंड देयर आफ्टर यू जॉइन एज एन इंसिडेंट कमांडेंट। ओके। ओके। और यस मैम। पर इंटरव्यू के बारे में, बिकॉज मैं सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनर हूँ तो मेरे लिए थोड़ा यस सा मैम। इंटरेस्टिंग पार्ट वो हो जाता है। तो अपने यस मैम। इंटरव्यू का मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस प्लीज शेयर करिए कि उसमें अपार्ट फ्रॉम योर टेक्निकल स्किल्स जो भी सब्जेक्ट वाइज, उसके अपार्ट फ्रॉम दैट किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरीके से, मतलब वो थोड़ा सा एक्सपीरियंस आप शेयर करिए प्लीज। मैम किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू जनरलाइज अभी इस मोमेंट पे, बिकॉज
मेरा जो नो इंटरव्यू हुआ नो था उस व्हाट आई हाँ वांट टू हाँ आस्क इज कि मतलब वो किस तरह से आपको जज करते हैं, बिकॉज मैंने भी जो पढ़ा है हम्म थोड़ा बहुत, जो मैं बच्चों को हम्म पढ़ाती हूँ, कि बहुत सारी वहां पर जैसे कि सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट होते हैं, दे गिव यू अ यस हाइपोथेटिकल सिचुएशन, देन दे आस्क यू यस कि अगर आप उस सिचुएशन में होते तो आप क्या डिसीजन लेते, या वो यस एक जो पिक्चर परसेप्शन टेस्ट होते हैं इस तरह की, मतलब कुछ भी, कि वो आपकी पर्सनालिटी को या आपकी मेंटल स्ट्रेंथ को या आपके एटीट्यूड को, कि आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है नेगेटिव, वो ये सब चेक करते होंगे ही। तो वो यस किस मैम तरह के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मतलब आई एम नॉट आस्किंग द एग्जैक्ट क्वेश्चन, बट किस या तरीके से वो आपको असेस करते हैं। यस यस आई एम गेटिंग योर पॉइंट मैम। तो हम्म पिक्चर परसेप्शन टेस्ट तो ये तो यूपीएससी में नहीं होता मैम, ये तो एसएसबी जो हम्म एग्जामिनेशंस होते हैं, एसएसबी जो इंडियन आर्मी हम्म या नेवी लेती है उसमें होता है, बट यस हम्म सिचुएशन बेस्ड टेस्ट जरूर होते हैं। सो व्हाट हम्म दे आर ट्राइंग टू डू इज एक्चुअली दे आर ट्राइंग टू एनालाइज योर प्रेजेंस ऑफ माइंड and your राइट attitude towards the services. So हम्म मेरा ये मानना है कि जैसे हम लोग ग्रुप डिस्कशंस में पार्टिसिपेट करते हैं, एंड मैंने ये बहुत हम्म लोगों को बताया है, इनफैक्ट आई एम गेटिंग दिस अपॉर्चुनिटी मैं आपके थ्रू भी बताऊं। तो हम्म ग्रुप डिस्कशंस में हम जो पार्टिसिपेट करते हैं, जो टेस्ट होते हैं, वो बेसिकली उस टाइम के लिए टेस्ट नहीं होते। वो बेसिकली टेस्ट होते हैं कि आप जब एक ऑफिसर बन जाएंगे उसके बाद ओके कभी आप शाम को 5 ऑफिसर्स के साथ लॉन में बैठे होंगे ऑन अ कप ओके ऑफ टी, एंड दे आर ओके डिस्कसिंग समथिंग समथिंग इंपॉर्टेंट बट इन ए इनफॉर्मल वे। तो क्या ओके आप उस टाइम पे अपनी बात को रखने के में सक्षम है कि नहीं? जस्ट ओके लाइक कि आप अपनी फैमिली के साथ बैठे हैं और आपके 5 बड़े लोग बैठे हैं, तो क्या आप उन 5 बड़े लोगों के बीच में अपनी बात रख सकते हैं? जीडी इज नथिंग एल्स, जीडी इज दिस ओनली, इट्स वेरी राइट सिंपल। मैंने ये चीज बाद में रियलाइज करी आफ्टर आई जॉइन माई सर्विस। जब हम लोग शाम को बैठते थे या जब हम लोग ऑफिस में बैठते हैं, तो बहुत सारे डिसीजंस ऐसे होते हैं किसी भी गवर्नमेंट सर्विस के, कि वो डिसीजंस इनफॉर्मल वे में होते हैं, पेपर वर्क बाद में होता रहता है, बिकॉज हमें डिसीजंस लेने हैं अभी, पेपर वर्क विल फॉलो, वो टाइम उसमें राइट टाइम नहीं वेस्ट करना है। तो राइट 5 लोग अगर 10 लोग अगर बैठे हैं साथ में, तो डू यू हैव द गट्स कि आप अपनी बात को रख सकें इफ यू थिंक इट्स इंपॉर्टेंट, एंड राइट इफ यू डू नॉट हैव द गट्स देन आप वहां पे हैं ही क्यों? तो राइट जीडी इज अबाउट दैट कि वेदर यू हैव दैट थिंग इन यू कि आप कुछ बोल सकें क्या। देन टॉकिंग अबाउट सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, I did my biggest blunder in situation reaction test. They gave me a ओके hypothetical situation. I made ओके a big blunder out of it. But at the end of the test, जब उन्होंने बताया कि यार see, did you judge कि ऐसे नहीं ऐसे भी हो सकता था? Then I thought कि या सर ऐसा तो हो सकता था, बल्कि इनफैक्ट फॉर दैट हाँ मैटर सर ऐसा ही है जैसा आप बता रहे हैं, and I should हाँ have been more cautious about it. So हम्म it's like कि आप उनको ये ये विश्वास कराएं आप उसको इंटरव्यू में कि यू आर अ लर्नर, यू आर नॉट अ पर्सन जो हु विल एक गलती हो गई तो यार ठीक है, आई पैक माय बैग्स एंड आई गो अवे। नो, हम्म आई एम हियर टू फाइट एंड आई एम हियर टू लर्न। हम्म आई पैक माय बैग्स, गो अवे, आई कम बैक नेक्स्ट ईयर। ओके तो आपको उसको ये विश्वास कराना है कि यू आर ओपन टू योर मिस्टेक, कि अगर ओके आप अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं एंड ग्रेसफुली डू इट वेरी ग्रेसफुली। सो ही ओके टोल्ड मी कि डिड यू फैक्टर इन दिस, लाइक ओके आई डिडंट से आई एम सॉरी। सो बिकॉज सॉरी बोलना इंटरव्यूज में बहुत ऑकवर्ड होता है, आप हाथ नहीं गिड़गिड़ा रहे हैं किसी के भी सामने, यू हैव इट इन राइट यू राइट एंड दिस वाई यू आर देयर। So ऐसे कि absolutely sir, I think I should have been more cautious about it, and राइट probably if if I get selected, if I join and sort of a situation arises, I'll definitely ओके remember this moment, and I hope I'll make the right decision. Like राइट fine, and this was the first question of the interview. ओके That was a ओके 15-20 minutes. This was a यू नो 15-20 minutes long interview. उसके बाद बहुत ऐसा होता है कि मतलब अगर आप कॉन्फिडेंस लूज कर जाते हैं, देन इट कैन बी हाँ, सीन इन योर बॉडी लैंग्वेज, यू स्टार्ट yes, स्लाउचिंग, यू स्टार्ट लुकिंग हियर एंड देयर, एंड देन yes मतलब ma'am. अगर कोई नहीं संभाल पाता इंटरव्यू तो वो Mm-hmm. थोड़ा गलत ट्रैक पर भी चला जाता है। Yes परख, ma'am. बिफोर वी मूव ऑन फर्दर, वी हैव सम Mm-hmm. क्वेश्चंस फॉर यू ऑन द स्क्रीन, इफ यू आर एबल टू सी द क्वेश्चंस। Do you see some Yeah. questions? Because I still have a lot of questions, but I would Mm-hmm. request you to answer these questions first, because I have, just a second. So, Mr. Manish Kumar is asking about any tips for हाँ UPPC's जी हाँ interview. जी हाँ जी हाँ जी Right. हाँ So, जी Mr. Manish, this UPPC's interview is actually
यूपीपीसीएस इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट, मतलब उसमें जैसे मेरा तो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस का इंटरव्यू था, तो यूपीपीसीएस में वो एक सिविल सर्विसेज का इंटरव्यू लेते हैं, एंड मोर और लेस एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन द सिमिलर सॉर्ट ऑफ सिमिलर क्राइटेरिया. They are also looking at ki, what kind of aptitude you have to become an officer and to take wise decisions in future. So for interview, I would suggest सबसे पहले तो you introspect your life कि आपने अपनी life में what all you have achieved and what all positions of leadership you have had. इवन मैं ये भी बोलूंगा मैम कि इनफैक्ट समथिंग एज स्मॉल एज अ क्लास मॉनिटर इज अ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पोजीशन ऑफ लीडरशिप. क्योंकि Right. क्लास सिक्स के स्टूडेंट को एक क्लास मॉनिटर बना दिया जाए ऑफ 50 स्टूडेंट्स, उसके अंदर एक वो कॉन्फिडेंस डेवलप होता है कि ये मुझ में कुछ है, मुझ में मैम ने कुछ देखा. एंड टीचर्स भी बहुत फॉर्चुनेटली टीचर्स भी कई इतने अच्छे होते हैं कि वो मतलब लाइक आई रिमेम्बर क्लास फोर्थ में मेरी एक टीचर ने मुझे कुछ अप्रिशिएट किया था, एंड आई स्टिल रिमेम्बर दैट हेल्प मी ग्रूम माई सेल्फ. तो Right, right. आप ये हमेशा ये देखिए कि व्हाट ऑल पोजीशंस ऑफ लीडरशिप आपने अज्यूम करी है कभी लाइफ में, Hmm. एंड आपने उसमें क्या सीखा. आपने जब आप सबऑर्डिनेट थे किसी के, तो आपने अपने लीडर से क्या सीखा. Right, right. देन आपके लाइफ एक्सपीरियंसेस, अगर आप अपने मोस्ट ह्यूमिलिएटिंग लाइफ एक्सपीरियंस को भी आज हंस के कॉन्फिडेंटली किसी को बता सकते हैं, तो मतलब Right. यू आर ऑल सेट, यू आर वन ऑफ द मोस्ट Right. कॉन्फिडेंट पर्सन इन द वर्ल्ड. कि अपने मोस्ट Right, ह्यूमिलिएटिंग right. उसको भी आप उस सिचुएशन में बता देंगे जब आपका मेक और ब्रेक सिचुएशन है. देन आई थिंक दैट कॉन्फिडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड Right. एंड बेसिकली क्या होता है कि there's a saying that in a gentle way you can shake the world. So it's not a one day thing. Gradually you move Right. on, work on yourself, and for any interview or for any examination per se, one should make short term, medium term, and long term quantifiable targets. So it's not that his success will be whether he'll be able to crack the interview or not. His success will be determined every day, that is he better today than yesterday. So Right. short term, long term, and medium term quantifiable targets, and no one else should judge you but you yourself. Right. So that Right. is my like two words of wisdom. Okay, Yes, ma'am. thank you, Parag. And guys, because we are left with, I believe, 15 minutes, so आप जल्दी क्वेश्चन पूछ लीजिए. If you have any question, अदरवाइज मेरे पास तो बहुत सारे क्वेश्चन है ही परग के लिए, बट आपके पास भी कोई क्वेश्चन है परग के लिए तो प्लीज आप जल्दी से पूछ लीजिए. एक क्वेश्चन आया है. ओके, बॉर्न विद द नेम किली जॉली इज आस्किंग, अगर आप आज जो कुछ भी नहीं कर रहे हो तो आप क्या कर रहे होते. मतलब आई बिलीव ही वांट्स टू से कि अगर आप आज जो नहीं है, अगर आप वो मतलब आज जो है वो नहीं होते तो आप क्या कर रहे होते, अगर आप जिस पोजीशन पर अभी हैं अगर उस पे नहीं होते तो. Would you be a lawyer? Would you be an engineer? It's actually quite difficult to say, because sometimes when you start it's better to have a group plan B, but जब plan B नहीं होता है, जब plan A ही successful हो जाता है, तो फिर प्लान बी के बारे में आप भूल ही जाना चाहिए. इट्स बेटर कि यू नो आप भूल ही जाएं. सो आई एम सॉरी किली जॉली, मतलब आई डोंट, मुझे नहीं पता मैं क्या कर रहा होता, बट Okay. ये जरूर है कि अगर मैं सक्सेसफुल नहीं होता तो मैं ट्राई तो कर ही रहा होता. इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि आई वुड नॉट हैव गिवन अप. मैं ट्राई तो कर ही रहा होता कहीं ना कहीं. जी. Okay. Rohit is saying that, hi Parag sir, you are inspiration for many of us. Thank you, Rohit. So, you know Rohit? Parag, do you know him? Yeah, I know him. He was in my college. Yes, I know him. Okay. Let me see, guys. If you have any other question, then please quickly ask. We are left with very short time. Okay, Shali is saying keep it up, both of you. Thank you, Shali. Okay. Ishita again is saying, wow, Shri will be so proud. Parag.
Batchmates. Okay. Yeah. Batchmates. Yeah. Okay. 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 It's really wonderful, that they are there to see you. Okay. Mhm. Um. Okay. Manish is asking, sir, any good books on Polity. polity? Manish, you can refer to Lakshmikant, M. Lakshmikant, and make sure that you revise it again and again. Revise it at least 3 times before you appear for an examination. Mhm. Okay. Some more questions Mhm. are there. If you can see on the screen. Um yeah. So, how to achieve what we want in life? That's the question for you, ma'am. I'll answer that. I'll answer that. Mohit is saying that I'm in CRPR uh, Kadarpur CRPF Academy. 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 Okay, okay. Recently joined. And Please give me a piece of advice. Harsh Okay. is Uh-huh. asking, sir, does CAPFA practices para jumping? No, Harsh, अभी as of now in CRPF there is no para jumping. अगर future में if it's required, maybe if the government requires it, so in future you will get a chance. And after joining as an officer, or as any or on any rank, there are courses in future also. वहाँ पे you can join. And Mohit Kashyap has recently joined. Please give me a piece of advice. So Mohit Kashyap, you have joined as an assistant commandant trainee. Yeah. So Mohit, always remember that you are braver than you know, and you are stronger than you seem, and you are smarter than you think. So throughout your training, आपको ऐसा लगेगा कि मुझसे नहीं हो पा रहा है, मुझसे नहीं हो पा रहा है, but trust me, it's everything is in your brain. Body Hmm. will follow, but it's the brain you have to train. Okay. Yeah. Any other question? When are books Hmm. expected? Yeah. What So books? Okay, your books in pipeline. You're writing a book? yeah, I was writing a book. I published actually 2 books, but the Oh, third one was please in tell us pipeline, so about it got those cancelled. books. Please Ma'am, this tell us about those nothing. This is books. long back. It's long back in 2015. I wrote 2 books. One in Okay, international relations. It was published by okay, Arihant Publications, and another one okay, was about NDPS Act, the Narcotics, Drugs, and okay, Psychotropic Substances Act. It was meant for. It was both meant for students only. okay, International relations for students who are preparing for competitive examinations, and okay, NDPS Acts was for students who were in their third year of law. So okay, this thing. Then the third book was, I think the third book is in pipeline. It will stay there and it will come after a decade or so. So keep waiting, Chitti the robot. jacket. Okay, and where these books are available? So ma'am, they are out of print now. One of the books, see, international relations is a dynamic topic. So I was supposed to update it, but then I joined my training and life got busy. So I was not able to update it. So perhaps some other author is updating it right now. So it's out of publication. And Okay, the NDPS Act, it has been merged with another book by a different author. So the book is on socio-economic offenses. So since Narcotics, Drugs and Psychotropic Substances Act एक socio-economic offense है, so my book got merged with that book and now एक combined book आती है. okay, okay. Another question from Chitti for you. Mhm. Any chance of book on internal security? Uh, Hmm. Chitty, I think I do not have the experience as of now to write a book on a topic as big as internal security. Internal Hmm. security of the nation is which you are talking about. So Abhi, I have a lot more years to put in, a lot more experience to gain before I can Hmm. say anything authoritative on this topic. Hmm. But it's a good suggestion. I'll keep it. I'll jot it down somewhere. It's a good suggestion. Good suggestion. Hmm. Okay, and any other question? Mohit is asking one more question. Any other question, guys? Please जल्दी जल्दी आप question पूछ लीजिए. Mm, I think we have covered most of the questions. One more question from Mohit.
So Mohit, the status of OGS for CRPF is something which we can talk on a personal chat also, on a personal forum also. So since this question is about you and I only, we the service people only, so we can have a discussion on this on a personal chat if you don't mind. ओके ओके ओके, ठीक है। चलिए, तो मैं ही क्वेश्चन पूछ लेती हूँ फिर। जी। थोड़ा सा मेरे फील्ड से अगेन रिलेटेड है कि हम सभी यूथ जो हैं, जो पढ़ रहे हैं या पेरेंट्स जो पढ़ा रहे हैं अपने बच्चों को, वो बहुत ज्यादा मार्क्स के ऊपर फोकस करते हैं कि बचपन से ही बच्चों को अपार्ट फ्रॉम द स्कूल दे पुट देम इन द कोचिंग एंड दे वांट दैट दे शुड स्कोर 100 आउट ऑफ 100 इन ईच सब्जेक्ट। और फिर बच्चा एक रोबोट की तरह पढ़ता आ रहा होता है। मैं नहीं कह रही कि सभी के पेरेंट्स ऐसे करते हैं, बट मोस्ट ऑफ देम आई हैव सीन। और बाय द टाइम दे come out of the school or they graduate, वो सिर्फ एक बुक वॉर्म बन के रह जाते हैं, या वो बाकी की चीजों से बहुत ज्यादा अनटच्ड होते हैं, चाहे वो खेल कूद है या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है, which I personally think that it is very important to learn all these skills in order to be happy and successful in life. तो Yes, ma'am. मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि ये जितनी भी सॉफ्ट स्किल्स हैं, जिसमें लीडरशिप स्किल्स हैं, टीम बिल्डिंग स्किल्स हैं, वो कितना ज्यादा यूजफुल आपके लिए रही हैं? बिकॉज आई नो कि आपने वो पहले ही सीख ली थी। और आप मतलब आप जो भी यूथ आपको देख रहे हैं, उनको क्या बताना चाहेंगे इसके थ्रू कि वो क्यों ये स्किल सीखें, वो क्यों जरूरी है सीखना उनके लिए? सो मैम, इस क्वेश्चन को मैं कुछ 2 या 3 पार्ट्स में आंसर करना चाहूंगा। तो सबसे पहले तो जो पेरेंट्स फोकस करते हैं कि बहुत हाई ग्रेड्स के लिए या हाई परसेंटेजेस के लिए, टू बी फ्रैंक उतना मैटर नहीं करता है। एक्चुअली मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल मैटर नहीं करता है, इट डज मैटर, बट व्हाट मैटर्स इज द हैबिट ऑफ विनिंग एंड नॉट द हैबिट ऑफ गेटिंग हाई ग्रेड्स। तो अभी आई बिलीव दैट एनी चाइल्ड, किसी भी चाइल्ड में, द पेरेंट्स शुड ट्राई टू इनकलकेट द हैबिट ऑफ विनिंग एंड नॉट जस्ट द हैबिट ऑफ गेटिंग गुड ग्रेड्स। गुड ग्रेड्स इज ऑल्सो हैबिट, इज ऑल्सो विनिंग, बट कोई एक ही तो रहेगा ना टॉप पे। अगर हर कोई बोलेगा टॉपर बनो टॉपर बनो टॉपर बनो, तो टॉपर तो एक ही है। हर कोई बोलेगा 90% लाओ, तो 90% तो आज 90% स्टूडेंट्स ला रहे हैं कि 90% लाओ। रादर there should be other fields of opportunities as well. Like for example, there should be people should, जैसे मैं रहा मैम, आपको पता है मैं थिएटर में, ड्रामेटिक्स में, डांसिंग में बहुत रहा हूँ। इंटर यूनिवर्सिटी कॉम्पिटिशंस, इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशंस में बहुत ही एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। एंड सपोज अगर कोई काइट के आपके स्टूडेंट्स अगर देख रहे हैं ये वीडियो, सो दे मस्ट नो कि दी ड्रामेटिक्स क्लब एक्सप्रेशंस, जो कि आज भी इतना हाईली एक्टिव है, सो आई वाज द फाउंडर ऑफ दैट क्लब। इसके अलावा डिबेटिंग, पेपर प्रेजेंट, बेसिकली मैम आपने जो स्टार्टिंग में बोला था ना कि आई वाज गुड इन एकेडमिक्स, में एकेडमिक्स छोड़ के बाकी सब में गुड था। So you were I would say ना कि बहुत ही जैसे एक अच्छा बच्चा मेरी नजरों में, कि हाँ वो एक सिंसियर बच्चा भी है, वो मेरी क्लास भी अटेंड कर रहा था, वो जीडी में भी पार्टिसिपेट कर रहा है, प्रेजेंटेशन भी दे रहा है। क्लास इतनी इंटरेस्टिंग होती थी मैम, तो आपकी क्लास इतनी इंटरेस्टिंग होती थी मैम कि उसको कैसे करें, कैसे स्किप कर सकते थे मैम। तुम लोगों का जो तुम लोगों का बैच था ना, वो वाकई में बहुत अच्छा बैच रहा मेरे करियर के लिए, वो बहुत ही अच्छा बैच रहा। Thank you, ma'am. Thank you so much. So, it's important to inculcate the habit of winning and not just the habit of getting good grades. Good grades लगातार लाना is again a habit of winning, and you may excel in some field. वो depend करता है कि whether you have an aptitude for that as well. मतलब you can अगर किसी का aptitude towards let's say engineering है, तो उसके just because उसके parents please उसके अगर sure ma'am, तो अगर किसी का एप्टीट्यूड अगर इंजीनियरिंग में है, तो उसके अगर पेरेंट्स उसको जबरदस्ती खींच के जस्ट बिकॉज उसके पेरेंट्स डॉक्टर्स हैं, तो इनफैक्ट दे शुड अंडरस्टैंड। एंड आई थिंक you can take up this topic also someday. We can have a longer conversation on this. Sure. And I'm sorry, could you repeat the second part of the question also? I said that leadership skills and team building skills, these are very important soft skills. Yes. So yes. वो आपने भी अपनी अभी जो करंट रोल में आप हैं, as you told earlier कि मेरे अंडर में इतने सारे
जो मैं उनको हेड कर रहा हूँ, सो ये कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, नॉट जस्ट इन योर जॉब बट एनी जॉब, दैट आई वांट टू मैम नो फ्रॉम ये यू। मैम ये हर जॉब में इम्पोर्टेंट है। इनफैक्ट अगर 4 लोगों का भी एक ग्रुप प्रोजेक्ट दिया गया है ना किसी किसी भी क्लास में, तो ये उसमें भी इम्पोर्टेंट है। एंड जैसे मैंने थोड़ी देर पहले भी बोला कि अगर क्लास 6 में कोई एक स्टूडेंट है जिसको मॉनिटर भी बनाया गया है ना, तो वो उसके अपने लाइफ में याद रखेगा कि आई वाज गिवन राइट, सम लीडरशिप अपॉर्चुनिटी। उसके राइट, वो उस एक मंथ में उसने क्या अच्छे काम किए, क्या गलत काम किए, ही विल रिमेंबर फॉर हिज लाइफ। सो आई राइट, बिलीव दैट it's never too late to start. It's never too late to start, trying to come into any, to try to assume a position of leadership or a position where you can, जब आप लोगों के सामने आके बोल सके। It's extremely important कि आप लोगों के सामने बोलें आके, क्योंकि राइट, people will decide कि whether you have it in you, कि आप एक लीडर हैं कि नहीं है। आप राइट, मे बी आप नेता हो सकते हैं, बट लीडर होना इज डिफरेंट। एंड बहुत लोग बोलते हैं, डेफिनेटली, जैसे आप मुझसे पूछ रहे हैं आपकी कैसे डेवलप किया, तो इसमें मेरा एक एप्टीट्यूड था कि मुझे अच्छा लगता था। मतलब वॉट एवर आई डिड इट विद एक मतलब एक पैशन के साथ, एक विजन के साथ मैं कुछ भी काम करता था। मतलब आई यूज टू गेट इन्वॉल्व इन एवरीथिंग। तो मतलब राइट, मेरे पेरेंट्स भी मुझे बोलते थे कि तू हर नाव में तूने पैर रखा हुआ है। तो मैंने बोला कि जब डूबेंगे तब आप संभाल लेना ना, तब तक मुझे करने दो। तो दे वर राइट, ऑल्सो वेरी काइंड अबाउट इट। तो मैंने, जैसे मैं अपने काइट में था, तो आई ज्वाइंड एनएसएस ऑल्सो, आई ज्वाइंड माई इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक स्टूडेंट एसोसिएशन ऑल्सो, आई वॉज इन राइट, ड्रामेटिक्स ऑल्सो, आई वॉज इन डांसिंग ऑल्सो। Before that, in class 12th, I was the head boy of my school also. So I never राइट, shied away from positions of leadership. Sometimes, luckily or luckily, sometimes they come. Everybody in life will get an opportunity someday to राइट, have, to find that position, कि एक एक हर किसी के पास एक अपॉर्चुनिटी आएगी। एंड so we should not be lazy enough कि हम उस दिन सो रहे हो। आप दिन भर सो, जिस समय वो अपॉर्चुनिटी आ रही है, जस्ट डू नॉट लेट दैट गो। यही तो राइट, ग्रेजुअली, राइट, सो इट हैपेंड, एवरीथिंग हैपेंड ग्रेजुअली, एवरीथिंग बिल्ट अप ग्रेजुअली। एंड द करंट सिचुएशन ऑफ लीडरशिप, लाइक द करंट पोजीशन ऑफ लीडरशिप जो अभी मेरे को मिली है, ऐसा तो मैं कभी भी नहीं सोच सकता था कि एक ऐसी सिचुएशन भी आएगी। तो आई वॉज फॉर्चुनेट राइट, कि मेरे साथ मेरे एक सीनियर थे। जब मैंने ज्वाइन किया, तो माय बटालियन कमांडेंट ही उन्होंने मुझे एक सीनियर के साथ अटैच किया कि उन्होंने मुंह से नहीं बोला कि वो क्या चाह रहे हैं, बट उन्होंने कहा कि ठीक है, यू स्टे विद हिम। मैं उनके साथ रुका, आई यूज्ड टू टॉक टू हिम। मतलब इनफैक्ट मैं कई बार चुप रहता था। आई जस्ट यूज्ड टू सी हिम, जस्ट टू ऑब्जर्व हिम, राइट, कि वो क्या राइट, कर रहे हैं, क्या सिचुएशंस आ रही हैं, हार्डशिप में क्या कर रहे हैं, मस्ती कैसे कर रहे हैं, स्पोर्ट्स कैसे खेल रहे हैं। स्पोर्ट्स इज एक्चुअली अ वेरी इंपॉर्टेंट दिस थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट way to inculcate team work and team sports and leadership. राइट, राइट, तो वो क्या कर रहे हैं, I just used to be an silent observer, even though we both are on the same ranks, but I used to I used to respect his experience. He's now transferred out to a different place. He's in Imphal with his राइट, family now, but ओके, I'll always remember that ki my time with him was a learning experience. So, and in my academy also there used to be this quotation, and I'll end my this answer with that कि मैं कभी हारता नहीं हूँ, मैं या तो जीतता हूँ या सीखता हूँ। तो राइट, जब सीखने का टाइम है तो सीखो, ताकि समय पे हारो नहीं। तो आई थिंक आई डोंट नो कितने लोग इस बात को समझ पाएंगे मेरी, बट दैट इज व्हाट आई फेल्ट एक्चुअली। दिस इज समथिंग व्हिच इज कमिंग फ्रॉम माय हार्ट, नथिंग एल्स। राइट, राइट, राइट। जी तो जी। परख आपकी फैमिली कैसे लेती है, मतलब आर दे लाइक वेरी सपोर्टिव टू यू? कभी तुमसे झगड़ा भी करते हैं, कभी शिकायत भी करते हैं, और आर दे लाइक प्राउड? तो वो होंगे ही, आई एम श्योर, वी ऑल आर सो प्राउड ऑफ यू, बट अपार्ट फ्रॉम इट वो किस तरीके से आपकी इस बात को लेते हैं? Ma'am, actually they are quite proud of what I do, but but it's like उनके भी एक पर्टिकुलर कुछ उनकी एक इच्छाएं हैं, जो कि हम्म, जैसे मैंने आपको किसी पहले भी बताया पेरेंट कि को बच्चे से रहती है हाँ। अपने। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली आई एम द ओनली चाइल्ड ऑफ माय पेरेंट्स, सो आई डू नॉट ओके, हैव एनी ब्रदर्स और सिस्टर्स। तो उनको एक ओके, अकेलापन तो फील होता ही है। तो हम्म, आफ्टर आई एम गॉन, अभी तो करंटली आई एम ऑन लीव, सो आई एम एट माय होम। So, but हम्म, when I'm gone, so they're like, they think that there is some sort of a void.
So which I try to fulfill as much as possible through phone calls and so like that. But you know, there's some sort of void which just can never be filled. The only thing is that ki, okay, I'll be back in a couple of months. Don't worry about it. Just relax. And I'll be back So in a couple of you months. get leaves like every 6 months, or like how do you get leaves? No, we have a concept of 60 days EL and 15 days CL. Apart from Okay, that, we have 24/7 job. No other GH RX. okay, So depending upon situations, and depending upon the competent authority, we get leaves. It's not that like you know in a government servant in a government service, leave is not a right, and that is okay, written on the top of the leave rules. That leave is not a right. So it's okay. totally on the you say goodwill of the senior or the competent authority that we can avail our leaves. Right, right, But right, so far, right. I have not have any problems like that. Okay, okay. So, Parak, we are left with only 5 minutes. So, Sure, ma'am. quickly, I would like to, I am just reading the questions, and meanwhile, I would like that you should give message to our youth, because ये जो हम session कर रहे हैं, we are doing this session with an aim or a goal to make our youth aware, and with the hashtag Jago Youth Now. Mm-hmm. So I want that you should give them a motivational message with which they can actually, they get जो अपनी जीवन की राह वो नहीं ढूंढ पा रहे हैं, आई होप कि आपके मैसेज के थ्रू वो ढूंढ पाएंगे। और Mm-hmm. जो भी देख रहे हैं, मैं उनको बताना चाहूंगी कि परख, आप परख से डेफिनेटली मैसेज करके उनको, कोई भी आपको डाउट है तो आई होप you'd be able to answer, एटलीस्ट जब तक अभी आप छुट्टी पर हैं। तो फिर जी आप जी एब्सोल्युटली। उनके डाउट्स को आप परख टैग हैं इस पोस्ट में, मैं टैग कर दूंगी आगे भी। तो परख, आप प्लीज मैसेज एक अच्छा सा दे दीजिए सभी को। Uh, to all the viewers and to all the followers of ma'am and who will या watch this video in the future, I have just two lines to say. First, I'll be bilingual. So, firstly, in English, I would say that the only limit to our realization of tomorrow will be our doubts of today. सो अगर मतलब हिंदी में यह है कि अगर आपके जो सपने हैं, जो आपकी जो लिमिट्स हैं, आप उनको पाने में सिर्फ एक ही बाधा रहेगी, वो ये है कि अगर आज आप अपने पे कुछ डाउट करते हैं। सो दी ओनली लिमिट्स टू आवर रियलाइजेशन ऑफ टुमारो विल बी योर डाउट्स ऑफ टुडे। सो तो जब भी ये डाउट आपके अगर मन में आ रहा है, तो मेरी एक बात जरूर याद रखिए, दैट मतलब यू नो जरूर याद रखिए इन इंग्लिश, दैट ऑलवेज रिमेंबर दैट यू आर ब्रेवर देन यू नो, राइट, यू आर स्ट्रोंगर देन यू सीम, यू आर स्मार्टर देन यू थिंक, एंड यू आर लव्ड मोर देन यू नो। राइट, वेरी राइट। आप जितना आपको लगता है कि आप इतने साहसी हैं, उससे ज्यादा आप हैं। आपको आप शीशे में देख के आपको लगता है ना मैं इतना ही स्ट्रांग हूं, आप उससे ज्यादा स्ट्रांग हैं। आपको लगता है ना कि मैं बहुत ज्यादा स्मार्ट नहीं हूं, नहीं, आप उससे भी ज्यादा स्मार्ट हैं। और अगर आपको लगता है कि आपको कोई प्यार नहीं करता है, तो अपनी मदर से जाके बात कीजिएगा। आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि आपको कोई प्यार नहीं डेफिनेटली, करता है। डेफिनेटली, जी जी जी। डेफिनेटली, डेफिनेटली, सो दिस एंड मैम भी हैं आपको गाइड करने के लिए, एंड आई विल आल्सो डेफिनेटली, बी इन टच। डेफिनेटली। जी एंड वी आर एक्चुअली लकी, मतलब मैं सच में अपना सौभाग्य कहूंगी कि अभी हमने लास्ट वीक से ही लाइव सेशन इंस्टाग्राम पे स्टार्ट किया है। एंड आई डोंट नो, मतलब मुझे कैसे ये कहो कि मुझे नहीं पता था कि तुम अभी ऑफ पर हो या तुम घर पर हो या तुम ये सेशन ले पाओगे, बट जी हमारी मैम। बात हुई, बहुत जल्दी से ही हमने सेशन फिक्स किया और यस सेशन मैम। सक्सेसफुली हो भी गया। और बहुत यस मैम, सारे थैंक्स टू क्वेश्चन यू मैम। पर अभी मेरे मन में भी हैं, एंड आई एम श्योर कि जी। व्यूअर्स के मन में भी हैं। सो आई होप कि बिफोर आप वापस अपनी जॉब ज्वाइन करें, उससे पहले हम एक और सेशन आई रियली होप रखना चाहेंगे। बहुत ज्यादा श्योर मैम। इंस्पिरेशनल, मोटिवेशनल ये सेशन रहा है। एंड वंस अगेन वी आर सो प्राउड ऑफ यू। आप जो कर थैंक यू रहे सो मच मैम। हैं, आप जो कर रहे हैं हमारे देश के लिए, सीरियसली हम लोग कहते हैं ना कि हम शांति से अपने घर में इसलिए सो पा रहे हैं बिकॉज वी नो कि आप हैं हमारी रक्षा के लिए। तो आपने मैम ये वाली बात बोली, इट मीन्स अ लॉट। इट्स एक्चुअली नॉट जस्ट फॉर मी बट थ्री एंड for हाफ लाख all the, for सीआरपीएफ के all the, पर्सनल्स yes, एंड yes, इंडियन आर्मी, definitely, नेवी, एयरफोर्स, ऑल द पैरामिलिट्री सर्विसेज, every single personnel of any rank
is extremely thankful for your such kind words. थैंक यू सो मच परक एंड आई रियली होप कि ये सेशन बहुत ज्यादा मोटिवेशन रहेगा उन सभी के लिए जिन्होंने देखा है और जो आगे देखेंगे इसको सॉरी फॉर दैट सो जल्दी से मिलते हैं एक और सेशन Sure, के ma'am. साथ Absolutely. Absolutely. Thank you so much. हैव अ ब्यूटीफुल Thank you डे so much for having बिल्कुल me. संगे ठीक है Sure, ma'am. बाय Sure, टेक ma'am. केयर Thank you so much for having me and all the best, ma'am. Best wishes. ओह इट इज आवर प्लेजर मैंने कहा ना हमारा सौभाग्य है कि आप हमारे साथ आ जाए Thank you so much, ma'am. चलिए थैंक यू सो Have a मच nice day. परक थैंक यू यू टू ओके गाइस सो ये थे परक राजवंशी हमारे साथ जो हमारे सौभाग्य से हम इनसे जुड़ पाए असिस्टेंट कमांडर सीआरपीएफ में। तो आपको कोई भी डाउट है इनसे कोई क्वेश्चन जो आपके मन में है वो आप प्लीज इनसे क्वेश्चन करके आप पूछ लीजिए एंड आई रियली होप कि ये सेशन बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा बहुत सारे यूथ के लिए हमारे न केवल देश के बल्कि बाहर के भी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर करिए अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू सो मच हैव अ गुड डे हैव अ हैप्पी संडे बाय 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 बाय। Hey guys, please subscribe my channel and do not forget to press the bell icon to get the notification each time I upload a new video. Thank you.